देखिए, हर एक नाम उनके एक बिल्कुल अलग स्वरूप को दिखाता है और आज हम उन्हीं स्वरूपों की एक यात्रा करने वाले हैं। अब ये बात तो सबने सुनी होगी कि भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहते हैं, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनकी कृपा पाने के लिए ना किसी बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। बस एक सच्चा मन चाहिए और सरल भक्ति, एक लोटा जल और वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, इन पवित्र नामों का जाप करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विश्वास है। मान्यता है कि इन नामों में इतनी शक्ति है कि ये जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पाने की हिम्मत देते हैं। ये सीधे परमात्मा से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। तो कुल 108 पवित्र नाम बताए गए हैं। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, है ना? ये संख्या असल में दिव्यता की विशालता को दिखाती है। यूं समझिए कि हर एक नाम एक दरवाजा है जो उनके एक नए गुण, एक नई शक्ति और एक नए रूप की तरफ खुलता है। तो चलिए, सबसे पहले शिव के उस विराट स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे कॉस्मोस को चलाते हैं। उनके कुछ नाम उनकी इसी असीम शक्ति को दर्शाते हैं। जरा इन नामों की शक्ति को महसूस कीजिए। महाकाल, यानी जो समय से भी परे हैं, जो खुद समय के स्वामी हैं। रुद्रनाथ, प्रकृति की जो सबसे विनाशकारी शक्तियां हैं जैसे तूफान, उसके भी स्वामी। और विश्वनाथ, यानी पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के नाथ। ये नाम उनके अल्टीमेट कंट्रोल को दिखाते हैं। और ये सर्वव्यापकता यही नहीं रुकती। जगत पिता के रूप में वो पूरी सृष्टि के पिता हैं। त्रिलोकनाथ, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों पर उनका शासन है। और सर्वेश्वर, मतलब जो हर चीज के, हर कण कण के ईश्वर हैं। अच्छा, ये तो हुई उनके विराट शक्ति की बात, पर अब शिव के एक ऐसे पहलू पर चलते हैं जो इससे बिल्कुल अलग है। एक परम वैरागी का, एक महान तपस्वी का रूप, जिसे दुनिया की किसी चीज से कोई मोह नहीं है। अब ये वो छवि है जो हम सबके मन में बसी हुई है ना? जटाधारी, जो उनकी कठोर तपस्या का प्रतीक है। त्रिनेत्रधारी, जिनकी तीसरी आंख ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। वो नीलकंठ, जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया था। और डमरूधारी, नागधारी, ये सारे नाम मिलकर उनके योगी स्वरूप की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। ये नाम उनकी ध्यान की गहराई को दिखाते हैं। जोगी मतलब परम ध्यानी, और बर्फानी बाबा, ये नाम हमें सीधा कैलाश पर्वत पर ले जाता है, जहां वो बर्फीली चोटियों के स्वामी है। उनका हिमालय के उस कठोर वातावरण से एक गहरा नाता है। और यही कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। एक तरफ वो परम वैरागी हैं और दूसरी तरफ वही शिव एक समर्पित पति और पिता भी हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पहलू है। उमापति, गोरापति, गिरजापति, ये तीनों ही नाम उन्हें सीधे सीधे उनकी पत्नी देवी पार्वती से जुड़ते हैं, जिन्हें उमा, गौरी और गिरजा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम उनके गहरे प्रेम और साझेदारी को दिखाते हैं। और फिर नाम आता है गणपिता, यानी भगवान गणेश के पिता। और गौरी शंकर, ये नाम तो अपने आप में ही संपूर्ण है। गौरी और शंकर, ये नाम उनके अटूट रिश्ते को दिखाता है और इस दिव्य परिवार की तस्वीर को पूरा करता है। और देखिए, ये स्लाइड इस ड्युअलिटी को, इस दोहरेपन को कितने कमाल के तरीके से दिखाती है। एक ही ईश्वर में ये दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव कैसे हो सकते हैं? एक तरफ जोगी और भस्मधारी का वैराग्य है, तो दूसरी तरफ उमापति और गणपिता का पारिवारिक स्नेह। शायद यही शिव की महानता है। अब अपना ध्यान शिव के उस स्वरूप पर लाते हैं जिसे भक्त शायद सबसे ज्यादा पुकारते हैं, उनका दयालु और रक्षा करने वाला स्वभाव, उनका वो रूप जो हमारा संरक्षक है। जब भक्त किसी मुश्किल में होते हैं तो वो संकटहारी को याद करते हैं, वो जो सारे संकट हर लेते हैं। और जब जीवन पर मृत्यु का डर मंडराता है तब मृत्युंजय का जाप किया जाता है, वो जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय पा ली हो। ये नाम असल में उम्मीद और सुरक्षा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और आखिर में ये नाम, ये उनकी करुणा को दिखाते हैं। दीनानाथ, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के रक्षक हैं। महादानी, जो देने में कभी कोई कमी नहीं रखते। और अभयंकर, जो हर तरह के डर से आज़ादी दिलाते हैं, निर्भय बनाते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग नामों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ में आता है?
ये सब मिलकर एक संपूर्ण तस्वीर कैसे बनाते हैं? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन नामों का जाप करना सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। ये असल में दिव्यता की बहुमुखी प्रकृति को समझने की एक यात्रा है। ये जानने की प्रक्रिया है कि एक ही ईश्वर कैसे संहारक भी है और रक्षक भी, कैसे वो वैरागी भी है और गृहस्थ भी। तो अंत में एक सारांश की जगह एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। शिव के इन अनगिनत रूपों में से कौन सा एक नाम है जो किसी के लिए सबसे गहरा, सबसे ज्यादा मतलब रखता हो? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, जो उनकी अपनी यात्रा और अनुभव पर निर्भर करता है।